हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ का बायो मंथली एग्ज़ाम जुलाई 2023 का प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 1 सॉल्व करने वाले हैं। ये टेस्ट पेपर आपके जुलाई वाले जो एग्ज़ाम होंगे उसमें काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम आपका 20 मार्क्स का लिया जाएगा और इसको लिखने के लिए आपको 40 मिनट्स दिए जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं उसी अकॉर्डिंग आपका जुलाई वाला एग्जाम आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो सारे क्वेश्चन को आपने डीपली समझ लेना है और ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें और आपका पेपर बहुत अच्छे से हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर ए में हमें कहा गया है ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ओके फ्रेंड्स, पार्ट नंबर ए हमारा 1 मार्क्स का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बोला गया है व्हाट विल बी दी मिसिंग नंबर इन दी गिवन फैक्टर ट्री। हमारे पास एक फैक्टर ट्री दिया गया है, इसमें से एक मिसिंग टर्म दे दी गई है। इस मिसिंग टर्म में क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके फ्रेंड्स, इच्छा तो आप एक काम करते हैं, इसके लिए 81 का आप एलसीएम कर लीजिए। एलसीएम कर लेंगे तो भी आंसर मिल जाएगा आपको। इस बॉक्स में क्या आएगा, या फिर आप एक काम कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। कितना आएगा 9। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए रहा इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 27। इट मीन्स ये जो बॉक्स में क्या आएगा 9। तो 9 कहाँ आ रहा है, सी इज़ अ राइट आंसर। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर, सी लिखकर 9 लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है इन गिवन फिगर द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स आर। हमें ये इक्वेशन देखिएगा, ये ग्राफ दे रखा है और ये रही कर्व। अब हमें कहा गया है कि हमारे पास पी एक्स है, पी एक्स के हमें जीरो से निकालने हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा पी एक्स कहा गया है, इट मीन्स एक्स वाली लाइन को यह हमारी कर्व कितनी बार टच कर रही है या फिर कितनी बार कट कर रही है। तो देखिएगा एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, तो कितने टाइम हो गया 2 टाइम। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में 2। तो बी इज़ आ राइट आंसर। तो हम लिखेंगे बी इक्वल्स में 2। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू में 4 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू में 14 इज। हमें कहा गया ये हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, x माइनस वाई इक्वल्स टू में 4 और x प्लस वाई इक्वल्स टू में 14। इन दोनों का सोल्यूशन क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका सोल्यूशन निकाल कर दिखाएंगे। तो कैसा सोल्यूशन निकालना है आइए हम बताते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1, या फिर इच्छा हो तो इक्वेशन 1 एंड 2 भी आप लिख सकते हैं। फिर आपने इसे एलिमिनेट कराना है। कैसे, इक्वेशन 2 हमने ऊपर लिख लिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, इस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम देखिए इसको माइनस करेंगे तो ये देखिए रहा y से y कैंसिल हो रहा है, x और x जुड़कर कितना आएगा 2x, 14 में 4 ऐड करेंगे कितना आएगा 18। अब ये x निकालेंगे तो ये 2 हमारा 18 के नीचे लिखा जाएगा। अब हम इसे कट करेंगे तो कितना आएगा 9। तो x इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 9। अब ये x की वैल्यू उठाकर आप इक्वेशन नंबर 1 में भरिए, इक्वेशन नंबर 2 में भरिए, एज इट इज जिसमें मर्जी भर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए हमने क्या लिखा हुआ यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकेंड। हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारी है x प्लस वाई इक्वल्स टू में 14 वाली हमारी सेकेंड इक्वेशन है। ओके फ्रेंड्स, अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में फिल करेंगे। तो देखिए रहा x प्लस वाई इक्वल्स में 14, x यहाँ पे हम भरेंगे 9, तो हमने यहाँ 9 लिख लिया। अब ये 9 हम क्या करेंगे राइट साइड में ले जाएंगे, तो जिसे लिखेंगे y इक्वल्स टू में 14 माइनस 9। देखिए यहाँ पर 9 हमारा पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव, 14 में 9 माइनस करिए कितना आएगा 5। तो फाइनली y इक्वल्स टू में 5। x हमारा आ गया 9, y आ गया हमारे पास 5। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, देखिए रहा ऑप्शन चेक करते हैं, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए रहा फर्स्ट ऑप्शन ही है हमारा 9 और 5, x हमारा 9 है और y हमारा 5। तो देखिए 9 और 5, तो फाइनली ए इज़ आ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सी है जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। सबसे पहले आपको क्लियर करते हैं, 1 हमारा प्रोबेबिलिटी काउंट होता है
क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमारा नंबर में हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी हमारा अपॉन में हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हमारी 0 भी हो सकती है, बट प्रोबेबिलिटी देखिए रहा, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई x है, x हम ये कहेंगे कि 1 से हमारा बड़ा है तो वो क्रॉस में काउंट होगा। अब देखिए रहा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3/2 लिखा हुआ है। 3/2 को आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1.5। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो रहा है, 1 से ग्रेटर हो जा रहा है, तो हमारा क्या आएगा, यही वो चीज़ है जो प्रोबेबिलिटी नहीं कहलाई जा सकती। हमें बोला गया था इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी काउंट नहीं की जा सकती है, तो 3/2 इज अ नॉट अ काउंट वी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमें बोला गया था कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, 1 इवेंट काउंट हो रहा है, ये प्रोबेबिलिटी है। 2/3 क्योंकि अगर इसे आप डिवाइड करेंगे तो 0.66 समथिंग आएगा, यहाँ पर 0, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी हमारे पास 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, 1 से प्रोबेबिलिटी बड़ी होती ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है हमारे पास, कुल मिलाकर 1 मार्क्स के हमारे पास 4 क्वेश्चन थे, वो हमने चारों सॉल्व कर लिए हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है जिसमें हमें ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं। अब देखते हैं ट्रू फॉल्स भी कितने आते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें बोला गया √3 इज अ इरेशनल नंबर, ट्रू एंड फॉल्स। हमें कहा गया है कि √3 क्या हमारा इरेशनल नंबर है, तो बिल्कुल सही है जी। रूट में जो भी संख्या होती है वो हमारी इरेशनल काउंट होती है, बट याद रखिए वही संख्या इरेशनल होती है जिनका रूट परफेक्टली नहीं निकलता है। जैसे कि √3, रूट अगर हम 4 लिखें तो 4 का रूट होता है 2, तो ये हमारा पर रैशनल बन जाएगा। ऐसे हम √5 लिखें तो 5 का रूट एग्जैक्ट नहीं निकलता, पॉइंटों में निकलता है, रिपीट होती है टर्म, तो उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। जिसका परफेक्टली रूट ना निकले उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली आंसर में लिखेंगे हम ट्रू। चलिए सेकेंड ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। इसमें हमसे कहा गया है इफ़ a/2 b/2 c/2, इट मीन्स a1/a2 b1/b2 c1/c2 is a system of equation a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 is this system has a unique solution। हमें कहा गया है कि अगर हमारे पास इक्वेशन a1/a2 b1/b2 c1/c2 ऑल आर इक्वल दिए हों ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो क्या हम उसे यूनिक सोल्यूशन कहेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, अगर तीनों रकमें हमारे पास इक्वल आती हैं a1/a2 b1/b2, तो वो हमारा मैनी सोल्यूशन कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, मैनी सोल्यूशन। तो हमें ये तो क्या हुआ, ये हमारे पास यूनिक सोल्यूशन तो है ही नहीं। ओके फ्रेंड्स, यूनिक सोल्यूशन में हमारे पास a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल होता है, तब हम उसे यूनिक सोल्यूशन कहते हैं, यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। तो ये देखिए सारे टर्म में हमारे पास क्या है, इक्वल में है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैनी सोल्यूशन। और उन्होंने कहा हुआ है जब हमारे पास सारी टर्में इक्वल हों तो क्या हम उसे यूनिक सोल्यूशन कहेंगे, तो बिल्कुल फॉल्स है, आंसर में आप फॉल्स लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ से ट्रू फॉल्स खत्म हो जाएंगे। दो हमारे पास ट्रू फॉल्स थे 1 मार्क्स के। ओके फ्रेंड्स, अब हमारे पास फिलअप्स आएंगे। फिलअप्स भी हमारे पास 2 ही होंगे, 1 मार्क्स के 2 फिलअप्स। चलिए फिलअप्स को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है इफ़ 6 and k इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x - y इक्वल्स टू 22। हमें कहा गया है अगर 6 और k हमारा इस इक्वेशन का सोल्यूशन है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है, इस फिलअप में भरना है। तो हम क्या करेंगे, 6 ये हमारा x काउंट होगा, k हमारा y काउंट होगा। इट मीन्स x की वैल्यू 6 दी गई है और y की वैल्यू k, और k ही हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पर आप 6 भरेंगे, y की जगह पे आप k फिलअप करेंगे, 22 इक्वल्स टू में लगाएंगे। 3 और 6 को मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, 18 माइनस के वैसे का वैसा ही इक्वल्स टू में 22। अब ये 18 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 22 में से 18 माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 4
और ये माइनस का के वैसे का वैसा ही माइनस चक्कर 4 की तरफ ले जा लीजिए, जिससे कि के इक्वल्स टू में आएगा हमारे पास माइनस का 4। तो फाइनली यही हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 4। तो अब फिलअप्स में आप लिखेंगे माइनस का 4। आई होप ये आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। क्या करना है, 6 और के आपने एक्स और वाई की जगह पे फिल करना है, बस बाकी इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। तो के की वैल्यू हमारी आ गई है माइनस का 4। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 2। इसमें हमसे कहा गया है डिग्री ऑफ द पोइनोमियल x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 इज डैश। हमें ये इक्वेशन दिया गया है x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 3। इसमें डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होती है, एज अ पावर काउंट किया जाता है। तो सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ लिखी हुई है, ये रहा 2। तो डिग्री कितनी हो जाएगी 2। तो आंसर में लिखेंगे हम 2। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इस अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शनल जो क्वेश्चन थे 4 आए थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। हमारे पास ट्रू फॉल्स 2 आए थे वो भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। फिलअप्स हमारे पास 2 आए थे वो भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। इट मीन्स कुल मिलाकर पार्ट नंबर ए हमारा 8 मार्क्स का था, वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब पार्ट नंबर बी सॉल्व करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर बी, इसमें हमें ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के दिए होंगे। ओके फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स के आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट बी का 4। अब हमें कहा गया है एक्सप्रेस 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें क्या करना है, 140 का प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर हम कुछ इस अकॉर्डिंग निकालते हैं, एलसीएम की तरह निकालते हैं। आई होप ये आपको एलसीएम आता ही होगा। याद रखिए सबसे पहले 140 को आपने सबसे छोटी टर्म से डिवाइड करना है, जैसे कि 2। उसके बाद 70 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 35 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। फिर 7 आ जाएगा, 7 को 7 से करेंगे। ओके फ्रेंड्स, इतने हैं ये सारे टर्म को, ये मतलब एलसीएम को आपको पेपर में करना ही करना है, तभी आपको मार्क्स दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि आपने रफ काम करके मिटा दिया या फिर ऐसे ही करके डायरेक्ट आंसर ले दिया, नहीं, आपको ये प्रॉपर करके दिखाना होगा। तो हमारे पास देखिए ये जो मल्टीपल टर्म बनी हुई है 2, 2, 5 और 7, ये इसके फैक्टर काउंट होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इक्वल्स टू में 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये सारे मल्टीपल्स को आपने यहाँ दिखा देना है, बस ये हमारा हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ इट्स सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 आर 0 एंड √5। हमें कहा गया है रिस्पेक्टिवली पढ़ना है इसे, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए जिसका सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना दिया हुआ है, 0 और रूट में 5। ये हमारा सम है और ये हमारा प्रोडक्ट है। सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0। तो हमें इसे इसकी इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सम ऑफ 0 क्या होता है, वो हमारा दिया हुआ है 0। गिवन सम ऑफ 0 हमारा 0 दे रखा है। सम ऑफ 0 में क्या लिखते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू में 0। ओके फ्रेंड्स, फिर हमें लिखा हुआ है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया हुआ है रूट का 5, तो हमने यहाँ रूट का 5 लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ 0 होता क्या है, अल्फा इंटू बीटा हमारा प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है, जो कि हमारा √5 है। अब देखिएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको ये इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी कि ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर माइनस एस इज कॉल्ड सम ऑफ 0, साथ में एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ 0, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ 0 हमारा प्लस में होता है। ओके फ्रेंड्स, एक ही टर्म माइनस होती है। दोबारा रिपीट करता हूँ कि ब्रैकेट स्टार्ट एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ 0, एस इज कॉल्ड सम ऑफ 0। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू और पी की वैल्यू इसमें फिल कर देंगे इस इक्वेशन में। यहाँ पर हमारे पास देखिएगा कुछ इस अकॉर्डिंग इक्वेशन सॉल्व की जाएगी। जो हमारे पास एस की वैल्यू थी कितनी थी, 0, तो हम यहाँ पर 0 भर लेंगे, प्लस लगाएंगे। पी की वैल्यू कितनी थी, रूट का 5। ओके फ्रेंड्स, रूट का 5 हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। अब 0 को एक्स से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 0 आएगा। इट मीन्स फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, के ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर प्लस रूट का 5, क्योंकि ये वाली टर्म जो है वो तो हट जाएगी। तो फाइनली हमारे पास यही इक्वेशन बनेगी। आंसर ये हमारा है
x² रूट में 5। इच्छा हो ये आप के लिखिए या ना लिखिए, बात एक ही है। ओके फ्रेंड्स, इस अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है अ कार्ड इज टेकन आउट फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। हमें कहा गया है कि एक कार्ड निकाला गया है वेल सफल्ड, मतलब अच्छी तरह से मिक्स किया हुआ एक पैक है जिसमें हमारे पास 52 कार्ड्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। हमें जो भी इवेंट दे रखे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले कहा गया है द कार्ड ऑफ रेड कलर। कार्ड ऑफ रेड कलर हमें निकालना है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए रेड कलर के कितने कार्ड्स होते हैं। चलिए सेकंड क्या पूछा हुआ है, हमें बोला गया है कार्ड ऑफ स्पेड। स्पेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले पता करना है कि निकाला हुआ कार्ड रेड कार्ड है, दोबारा हमें बोला गया है कि निकाला हुआ कार्ड स्पेड कार्ड है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52। अब देखिएगा रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं, वो तो हमारे पास 26। तो अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे P ब्रैकेट में कार्ड ऑफ रेड कलर। रेड कलर के कार्ड की निकलने की संभावना, प्रोबेबिलिटी इट मीन्स संभावना। चलिए कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला याद रखिए, आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। ओके फ्रेंड्स, आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। आप इसे वेरिएबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स भी लिख सकते हैं, जो भी लिखने की इच्छा हो वो आप लिख सकते हैं, डोंट वरी। आप लिखिए आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, इजी रहेगा। कितने आउटकम है, इट मीन्स रेड कलर के कितने कार्ड्स हैं 26। एक कार्ड ड्रॉ करना है इसलिए मतलब एक कार्ड निकालना है, इसलिए हम 26 को ऊपर रखेंगे। कितने कार्ड में से 52 में से, तो 52 हम नीचे लिखेंगे। अब हम इसे कट करेंगे, फाइनली 26 के टेबल से कट कर लीजिए, 2 टाइम पे ये कट हो जाएगा, 1 टाइम पे ये। तो फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ऑफ रेड कलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ऑफ रेड कलर इक्वल्स टू में 1/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी अकॉर्डिंग हम अब स्पेड वाला कार्ड निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड क्या होती है। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ऑफ स्पेड। स्पेड के कितने कार्ड होते हैं 13, तो हम यहाँ 13 ऊपर लिखेंगे। टोटल कितने होते हैं 52 कार्ड में से निकाला जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो 13 को हम कट करेंगे इसके टेबल से, 13 1 13, 13 4 54, फाइनली 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड। स्पेड के कुल मिलाकर 13 कार्ड्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसलिए हमने 13 ऊपर लिखा हुआ है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पार्ट नंबर सी स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास पार्ट नंबर बी में 2 क्वेश्चन थे 2-2 मार्क्स के, इट मीन्स 4 मार्क्स हमारा पार्ट नंबर बी का था। अब हमारे पास पार्ट नंबर सी है। पार्ट नंबर सी हमारा 6 मार्क्स का है। इसमें भी हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं जो कि 6 मार्क्स के हैं, इट मीन्स 12। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें कहा गया है चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 3y इक्वल्स टू में 6 एंड 2x - 3y इक्वल्स टू में 12 इज अ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें कहा गया है 2 पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी है, ये हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। इसे कहा गया है कि ये कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट। सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट है। उसके बाद बोला गया इफ़ कंसिस्टेंट देन दी सोल्यूशन ऑफ इट्स फाइंड दी सोल्यूशन। अगर हमारे पास कंसिस्टेंट आता है तो हमें इसे आगे सॉल्व करना है, अगर इनकंसिस्टेंट आता है तब तो सॉल्व ही नहीं करना है, क्योंकि कंडीशन में जब कंसिस्ट आता है तभी हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहली इक्वेशन दी हुई है x + 3y इक्वल्स टू में 6, सेकेंड इक्वेशन है 2x + 3y इक्वल्स टू में 12। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से a1/a2, b1/b2, c1/c2 को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है इसलिए हम यहाँ 1 लेट कर लेंगे। तो a1/a2 कैसे आएगा, a1/a2 क्या आएगा, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, तो यहाँ पर 1/2। b1/b2 यहाँ से 3, यहाँ से 3। ओके फ्रेंड्स, 3/3। c1/c2 ये हमारा c1, ये हमारा c2, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और 12। ओके फ्रेंड्स,
जो A1 A2 होता है वो हमारे x टर्म से लिया जाता है, B1 B2 हमारा y वाले टर्म से लिया जाता है, और C1 C2 कांस्टेंट टर्म से लिया जाता है। अब देखिएगा 1/2 कट तो रहा नहीं है, 1/1 कट रहा है, 3/3 कट रहा है, कितना आएगा 1/1। इसे कट कीजिए 1/2, तो फाइनली देखिएगा 1/2 और 1/1 सॉल्व हो रहे हैं या इक्वल हैं, बिल्कुल नहीं। तो हम इसे लिखेंगे A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल्स टू। जब हमारे पास A1/A2 B1/B2 डज नॉट इक्वल्स होते हैं, मतलब इक्वल नहीं होते हैं, तब उस केस में हम लिखते हैं गिवन इक्वेशन इज अ कंसिस्टेंट। तब इसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ना हमारे पास इस इक्वेशन का कंसिस्टेंट आंसर आ गया है, तो हम क्या करेंगे, इसके रूट को फाइंड आउट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे वी सॉल्व द सॉल्यूशन या वी फाइंड द सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्यूशन करना है, उसके लिए हम ग्राफिकली मेथड का यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और यहाँ पर 1 इक्वेशन का बॉक्स बना लेंगे। पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस 3y इक्वल्स टू में 6। ओके फ्रेंड्स, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 ये हमारी पहली इक्वेशन है। इसमें हम वैल्यू को लेट करेंगे, क्योंकि हम ज्योमेट्रिकली कर रहे हैं, ग्राफिकली कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 लेट करेंगे और यहाँ पर 0 फिल कर लेंगे इस अकॉर्डिंग, प्लस 3y और 6 वैसे का वैसा ही। अब देखिए 0 लिखिए ना लिखिए बात एक ही है, 0 में 3y ऐड कर लीजिए, 3y ही रहेगा, 6 वैसे का वैसा ही। y कैसे निकलेगा, यहाँ से हम y लिखेंगे और ये 3 6 के नीचे शिफ्ट कर देंगे, 6/3 कट करेंगे कितना आएगा 2। तो फाइनली y की वैल्यू 2 आ जाएगी, इसे हम बॉक्स में लिखेंगे। और हमने क्या माना है, 0 माना है, आंसर आया 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 और 2। फिर y की वैल्यू लेट करेंगे 0, तो y की वैल्यू 0 लेट की हमने और इसी वाली इक्वेशन में फिल किया। x प्लस 3y इक्वल्स टू में 6, y की जगह अब 0 रखना है, इसलिए हम ब्रैकेट लाएंगे और 0 लिख लेंगे, x वैसे का वैसा ही, 6 वैसे का वैसा ही। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 0, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 6। फाइनली x यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली x हमारा 6 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखिए लिखेंगे यहाँ पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए ना हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस इक्वेशन नंबर 2 के लिए अप्लाई करना है। चलिए इक्वेशन नंबर 2 के लिए सॉल्व करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 और 2 का फिर से बॉक्स बना लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू में 12। इसे भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 0 लेट करेंगे, देन देखिए ना जहाँ पर x था वहाँ पर हमने ब्रैकेट लाया और 0 फिल कर लिया, 2 साथ में 0 प्लस 3y इक्वल्स टू में 12। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 0 आएगा, वो लिखो या ना लिखो बात एक ही है। 3y प्लस 12, y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y इक्वल्स टू में 12/3, ये 3 इसके नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसे कट करेंगे कितना आएगा 4, तो y की वैल्यू कितना आएगी 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। इसे हम बॉक्स में भरेंगे, x की वैल्यू 0 माना, y की वैल्यू 4 आई। फिर हम करेंगे y की वैल्यू इस बार 0 मानेंगे, तो लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू 0, देन 2x प्लस यहाँ पर 3y था दिखिए रहा इक्वेशन में, हम y की जगह पे 0 भर लेंगे, इक्वल्स टू में 12। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 0, इसको हटा दीजिए, 2x लिख लीजिए, 12 लिख लीजिए। अब x कैसे निकलेगा, 12 के नीचे 2 लिख लीजिए। अब इसे आप कट कर लीजिए, कैसे कट करेंगे 2 के टेबल से, तो कितने पाएगा 6 पे। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आएगी 6। अब हम यहाँ पर फिल करेंगे, x की वैल्यू 6, y हमने माना था 0। ये दोनों ही बॉक्स क्लियर हो गए हैं, दोनों बॉक्स हमारे बन चुके हैं। एक बार मैं फिर से बॉक्स दिखा दूंगा आपको। ये पहले बॉक्स का सोल्यूशन है और ये दूसरे बॉक्स का सोल्यूशन है। चलिए अब हम इसे क्या करेंगे, ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए कुछ बातें आपने ध्यान रखनी है। यहाँ देखिए ये ऐसे लाइन बनाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे x, यहाँ पर माइनस x, ऊपर में पॉजिटिव y, नीचे में नेगेटिव y। ओके फ्रेंड्स, बीच में सेंटर में 0। अब देखिए ना आपने पहली इक्वेशन का सोल्यूशन यहाँ लिख देना है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, मैं यहाँ लिखता हूँ। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। अब यहाँ क्या बोला है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। तो ये देखिए रहा, ये हमारे पास x है पूरा और ये हमारे पास पूरा y है। x की वैल्यू 0 यहाँ पर, y की वैल्यू 2 यहाँ पर, तो 2 के सामने हम यहाँ पर डार्क बनाएंगे
और एक गोला सा बना देंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 6 दिखिए रहा पॉजिटिव 6, तो पॉजिटिव 6 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम रख के डार्क ला लेंगे। फिर उसके बाद इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे, ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ है, ये हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा पहला पॉइंट A, दूसरा पॉइंट B। चलिए अब इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ बनाते हैं। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 0 ये रही, y की वैल्यू 4 ये रही। इसे हम बनाकर डार्क बनाकर यहाँ पर C वाला पॉइंट लिखेंगे और 0 और 4 लिख लेंगे। फिर क्या है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 6 का यहाँ पर और y की वैल्यू 0 का यहाँ पर। तो हम इस वाले पॉइंट को डार्क करेंगे, ये हमारे पास अगला पॉइंट बन जाएगा। सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे, इन दोनों पॉइंट, ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन रहा था, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। तो फाइनली ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ये सोल्यूशन लिखना ना भूलिएगा, A, B और C। ओके फ्रेंड्स, फाइनली इस अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर निकल जाएगा। ये हमारा ग्राफिकली मेथड था। कौन सा मेथड? ग्राफिकली मेथड से ही सॉल्व करना है आपने। इसके आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे। याद रखिए ये पॉइंट्स आपने जरूर दिखाने हैं, इक्वेशन जरूर दिखानी है, कौन सी इक्वेशन की कौन सी लाइन है। जैसे कि ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन की लाइन है। सारे ग्राफ के पॉइंट्स को आप इस अकॉर्डिंग दिखाएंगे और पॉइंट्स भी मेंशन करेंगे, ए पॉइंट, बी और ये सी। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए रहा यहाँ पर डी पॉइंट भी बनता, पर जो हमारा एक पॉइंट, 2 पॉइंट हमारा एक ही पॉइंट बन गया है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए आपको तीसरा या चौथा पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा है, ए बी सी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। याद रखिए ग्राफिकली मेथड से एक क्वेश्चन फिक्स है, फाइनल पेपर में भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बी, हमें कहा गया है फाइंड 5 ईयर अगो, 7 का बी, 5 ईयर अगो नूरी एज इज 3 टाइम सोनूज एज। 5 साल बाद जो नूरी की आयु है सोनू की आयु का 3 टाइम मतलब 3 गुना हो जाएगी। आफ्टर 10 ईयर नूरी एज इज ट्वाइस ऑफ सोनू एज। अगर 10 साल हम पीछे जाएं तो क्या होगा, जो सोनू है नूरी की एज का 2 गुना हो जाएगा। मतलब कहने का जो नूरी की एज है सोनू की एज को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो दोनों बराबर होंगे। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू। चलिए इसे सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले लिखेंगे लेट द एज ऑफ नूरी। नूरी की एज को हम मानेंगे x और उसके बाद मानेंगे द एज ऑफ सोनू, सोनू की एज मानेंगे हम y। अब हमें कहा गया सबसे पहले में 5 ईयर आगे जाना है, 5 ईयर पीछे जाना है। अगो बोला गया है तो अगो में हम पीछे जाते हैं, 5 ईयर अगो। तो लिखेंगे द एज ऑफ नूरी, नूरी में क्या करेंगे 5 ईयर हम पीछे जाएंगे तो x माइनस 5। इसी अकॉर्डिंग सोनू की एज को मानेंगे, तो सोनू की एज क्या मानेंगे हम यहाँ पर y माइनस 5। कितना? y माइनस 5, द एज ऑफ सोनी y माइनस 5। अब हमें कहा गया था कि अगर हम 5 साल पीछे जाते हैं तो जो नूरी की आयु है या नूरी की जो एज है सोनू की एज का हमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सोनू को, तो नूरी की एज के बराबर हो जाएगा वो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, x माइनस वाई, एक्स माइनस 5 ये हमारी नूरी की आयु है, सोनू की आयु y माइनस 5। अब सोनू की आयु को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें लिख देंगे 3 लिख देंगे। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, 3 को y से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 3y, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 15, x प्लस 5 वैसे का वैसा ही। अब यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू हम एक तरफ कर लेंगे, y की वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, या फिर आप x और y एक तरफ कर लीजिए, मैथ वाली टर्म एक तरफ कर लीजिए, इक्वेशन बना लीजिए। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले, 3y नेगेटिव है, सॉरी 3y पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 15 हमारा नेगेटिव है, यहाँ से 5 हमारा राइट साइड में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, -15 में +5 सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस का 10। ओके फ्रेंड्स, x माइनस 3y वैसे का वैसा ही, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी। इसके बाद हमें कहा गया था 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर 10 साल बाद, तो हम लिखेंगे आफ्टर 10 ईयर द एज ऑफ नूरी। नूरी की आयु जो हमारे पास है एज है 10 साल बाद क्या होगी, तो नूरी की आयु में हमें 10 साल ऐड करना पड़ेगा।
उसी अकॉर्डिंग सोनू की 10 साल बाद क्या होगी, तो सोनू की एज में भी हमें 10 साल ऐड करना पड़ेगा, जैसा कि क्वेश्चन में कहा हुआ है x+10 y+10। फिर इन्होंने कहा हुआ है नूरी की जो एज है इज ट्वाइस ऑफ सोनू की एज। सोनू की एज का हमें ट्वाइस करना है, तो वह नूरी की एज के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं इसे। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+10 इक्वल्स टू में y+10 और साथ में 2 लगाएंगे क्योंकि हमें ट्वाइस ऑफ कहा गया है। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2y, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20। x+10 वैसे का वैसा ही, यहाँ से x और y एक तरफ कर लेंगे और मैथ वाली टर्म को एक तरफ कर लेंगे। तो हम लिखेंगे x, यहाँ से 2y यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा x माइनस 2y। 20 पहले लिखेंगे और 10 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 20 में से 10 माइनस को कितना आएगा 10। तो फाइनली x माइनस 2y इक्वल्स टू में 10 इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 हमारी बन चुकी है, इक्वेशन नंबर 2 भी हमारी निकल चुकी है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या थी, x माइनस 3y इक्वल्स टू में माइनस का 3 और x माइनस 2y इक्वल्स टू में 10 हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। अब हम इसे एलिमिनेट करेंगे, इसके नीचे हम बड़ा सा एक लाइन बनाएंगे, सिंबल चेंज करेंगे। यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ लिखेंगे माइनस। इस अकॉर्डिंग आपने सिंबल चेंज कर लेना है। फिर x और x कट जाएगा, 3 माइनस का है, 2 हमारा पॉजिटिव है। माइनस 3y में से पॉजिटिव का 2y सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस का 1y। ओके फ्रेंड्स, माइनस का 10 और माइनस का 10 सॉल्व किया जाएगा, कितना आएगा माइनस का 20। दोनों तरफ से माइनस माइनस कट कर लीजिए तो फाइनली आएगा y इक्वल्स टू में 20। अब ये y की वैल्यू 20 आ चुकी है। y की वैल्यू इच्छा हो तो इक्वेशन नंबर 1 में भरो या इक्वेशन नंबर 2 में भरो, दोनों से हमें x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए हम इसे फिल करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन सेकेंड में हम पुट कर रहे हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू में 10, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब देखिए y की वैल्यू कितनी थी 20, तो हम यहाँ लिखेंगे y की यहाँ पे 20 फिल कर लेंगे, ब्रैकेट ला लेंगे 2 इंटू 20। x वैसे का वैसा ही, बीच में माइनस था वैसे का वैसा ही, 10 भी वैसे का वैसा ही। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 40 आ जाएगा, माइनस का 40। अब इस माइनस 40 को इधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो सबसे पहले लिखेंगे 10 प्लस 40। देखिए यहाँ माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा 40, दोनों का ऐड करके कितना आएगा 50। तो फाइनली x इक्वल्स टू 50। अब देखिए जो हमने माना हुआ था, फाइनली आंसर लिखना है। तो हमने माना हुआ था द एज ऑफ नूरी, हमने x माना हुआ था, x हमारा आ गया है 50। द एज ऑफ सोनू वो हमने y माना हुआ था, y हमारा आया था 20, तो हमने डाल दिया 20। फाइनली x की वैल्यू 20, सॉरी x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 20, नूरी की आयु 50, सोनू की आयु 20। आई होप ये पूरे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कर दीजिएगा। कीप स्पॉटिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट चैनल। थैंक यू, टेक केयर ऑल दिस एग्जाम। फ्रेंड्स, हम जितने भी बायो मंथली क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और फ्रेंड्स या और भी जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प हो सके। कीप स्पॉटिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट चैनल। थैंक यू, टेक केयर ऑल दिस एग्जाम। बाय बाय।